श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ वैशाख मास में सुनी जाने वाली 5 देवियों की कथा। इस वीडियो में आपको दुर्गा माता की कथा, तुलसी माता की कथा, ग्यारस माता की कथा, शीतला माता की कथा और काली माता की कथा सुनने को मिलेगा। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करें। दोस्तों इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धरकर प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी देवता के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम कर गए तो स्वयं माँ आदिशक्ति भवानी ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। देवी दुर्गा का रौद्र रूप अपने भक्तों का रक्षण और दुष्टों का संहार करता है, जबकि माता का वात्सल्य से परिपूर्ण रूप भक्तों को अत्यंत प्रेम भाव से संजो कर रखता है। मान्यता है कि पंचदेवों में से एक देवी दुर्गा सर्वशक्तिशाली है, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहाँ तहाँ मौत का नाच नचाता और उसके घर ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता, इसीलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होने के बाद सभी देवता त्रिदेवों के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे नारायण, अब देवी आदिशक्ति के प्रादुर्भाव का समय हो गया है। अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ, जो एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेवों के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के अस्त्र, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें और इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण देव ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण कर दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी दुर्गा के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवों ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। जिसके बाद देवों ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। दोस्तों तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया।
यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर को न मारा जाता और न ही वह पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रहे थे। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपने माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे उस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाता है, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी वो आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोलो तुलसी मैया की जय हो। दोस्तों, सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था जो बेहद बलवान था। उस राक्षस ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर के सामने सारी बात रख दी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों का दुखों का नाश करने वाला श्री हरि विष्णु के शरण में जाइए, वही आपके दुख दूर करेंगे। भगवान शिव के कहे अनुसार सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने अपना दुख बताते हुए कहा कि हे प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके हमारा स्वर्ग छीन लिया है। आप उस राक्षस से हम सबकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मोर सेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब खुद भगवान हरि रणभूमि में आए और उन्होंने राक्षस मोर से युद्ध किया। यह युद्ध पूरे 10,000 साल तक चलता रहा, लेकिन मोर नहीं मरा। फिर भगवान विष्णु बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें कुछ दिन आराम किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी
और उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहां आराम करते करते सो गए। मोर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाला एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब अपनी नींद से जागृत हुए तो सब बातों को जानकर उन्हें उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप एकादशी के नाम से पूजी जाएंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगी। बेटी भी अभी छोटी है। इसको विचार के कारण दोनों बहुएं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लगे। सास ने कहा कि बहू, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा कर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं बेबस हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और अपने बेटे को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर पैर रखना। अपने मृत बेटे को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गए। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक पर शीतलता का अनुभव किया। कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिलेगी। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं है। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। दोस्तों, एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवी और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए
और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धरकर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा कि हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्ररेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वो सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गए। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपना हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगे। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया।